नमस्कार, करियर रूम का आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी 9C चल रहा था। हमने 9C का शुरुआत का 4 टॉपिक खत्म किया। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र शुरुआत में हमने दोनों बेसिक कवर कर लिया अवतल पृष्ठ के सूत्र के लिए। उसके बाद फॉर्मूला को चेंज करके कैसे देंगे उसके लिए भी मैंने दोनों को शॉर्ट में एक वीडियो में अपलोड करवा दिया है, क्लास देख लेना। ठीक, टोटल 4 क्वेश्चन हमने फिनिश किया है। 4 क्वेश्चन में कोई भी देगा तो बनाने आना चाहिए। आगे है लेंस। ऐसे छोटी छोटी परिभाषाओं का आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि लेंस होता क्या है, लेंस कौन कौन से लेंस होते हैं, किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमने दर्पण पर निकाला है, सेम लेंस पर भी निकाले। दर्पण हमने पढ़ा था ना, पहले दर्पण की परिभाषा जाने थे, समतल वाला। उसके बाद दर्पण के प्रकार जाने, फिर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना जाने, और उसमें मुख्य परिभाषाओं के बारे में भी जाने थे ना, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, इन सब के बारे में। सेम अब लेंस आएगा। पहले लेंस की परिभाषा जानेंगे, फिर लेंस के प्रकारों का वर्णन जानेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, फिर लास्ट में लेंस से प्रतिबिंब की रचना, फिर आएगा चिन्ह परिपाटी। ठीक, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग करो लेंस। बता सकते हो लेंस क्या है? किसको कहेंगे? दो पृष्ठों से घिरे उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। लेंस कहते जिसका एक पृष्ठ, दो पृष्ठ रहेगा ना, जिसका एक पृष्ठ गोलीय होगा, एक पृष्ठ गोलीय, तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय या समतल होता है। समझ में आया? दो पृष्ठों से घिरे वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय रहे और दूसरा पृष्ठ समतल रहे, या गोलीय, समतल या गोलीय दोनों हो सकता है ना। अब देखो, गोली भी होगा समतल भी होगा, लेकिन सिर्फ दूसरा पृष्ठ है। एक पृष्ठ गोली होना तय है, एक पृष्ठ गोली रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरे पृष्ठ के बारे में कह नहीं सकते, वो गोली भी हो सकता है और समतल भी। अभी डिटेल में जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि होता कैसे है, कैसे कैसे होगा। सिर्फ इतना याद रखो, एक पृष्ठ गोली होगा और दूसरा पृष्ठ गोली होगा या समतल होगा। समझ में आया? अब लेंस के प्रकार पहले जान लेते हैं। लेंस का प्रकार, लेंस के कितने प्रकार होंगे? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल, अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, लेंस का कितना प्रकार? दो, अवतल और उत्तल। अवतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव, भूल गए? और इसका इंग्लिश नाम नहीं जाना, कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब बताओ, अवतल को भी 3 प्रकार से बांटे हैं। अवतल को भी 3 प्रकार, पहले इसका मैं चित्र समझा देता हूं, उसके बाद एक एक करके बताऊंगा। अवतल लेंस किसको कहेंगे? चित्र को पहले बताऊं। के प्रकारों को सीधा वर्णन करते हुए बताता हूं। देखो, इधर बना देता हूं मैं अवतल लेंस, इधर अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस 3 प्रकार से बनता है। कॉपी में अलग अलग करके बना लेना, एकदम बोर्ड में जैसे बनाया वैसे बनाने की आदत है नहीं तो।
एक उभयावतल, एक उभयावतल लेंस, दूसरा समतलावतल, समतलावतल, एक समतलोत्तल, एक कौन सा होगा, समतल हो गया, समतल समतल अवतल तो हो गया, उत्तल उत्तल, हाँ एक उत्तल उत्तल है, एक तो उत्तल, ऐसे तो लिखेंगे क्या, उत्तल उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल लेंस, नहीं उत्तल उत्तल लेंस होगा। कैसे कैसे लिख रहा हूं मैं, हिंदू मेरा कंफ्यूज हो रहा है। उत्तल उत्तल लेंस इस तरह से होगा ना, ठीक, समझ में आया। देखो अवतल लेंस को कितने प्रकार से बांटे, 3, उभयावतल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तल उत्तल। देखो संधि विच्छेद करो ना, उभयावतल का मतलब उभय अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। ए, रुको, क्या क्या बोल रहे हो, बैठ के चलो देखो, इसका संधि विच्छेद कर लो। उभय अवतल का मतलब उभय और अवतल, मतलब उभय अवतल, उभय अवतल, उभयावतल, समझ में आया। समतल अवतल, समतल और अवतल, ये क्या है, उत्तल और अवतल, अवतल अवतल, ठीक। ये डबल कॉन्केव और ये वाला समतल का मतलब, समतल मतलब प्लेन, समतल का मतलब प्लेन, और ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव। एक एक करके सबके चित्र के बारे में समझते हैं तो समझ में आ जाए। देखो पहले अवतल लेंस की परिभाषा जान लो। अवतल लेंस किसे कहेंगे, जो बीच में से क्या हो, जो बीच में से पतला, दबा हुआ मतलब पतला, और किनारों पर से क्या रहे, मोटा। देखो जो बीच में से, वह लेंस जो बीच में से क्या रहे, बीच में से तथा किनारों पर से क्या होता है, मोटा होता, समझ में आया। जो बीच में से क्या रहे, पतला रहे, और किनारों पर से मोटा रहे। देखो समझो इसको ध्यान से, ये हो गया, बीच में कैसा दिख रहा है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा, समझ में आया है? अरे ये लो, तुम लोग पूरा बिगाड़ने के चक्कर में रहते हो, पूरा एकदम मस्त बनाया रहता हूँ एक बार में, तुम लोग के चक्कर में ना ऐसे करो वैसे करो चक्कर में मैं पूरा ही बिगाड़ डालता हूँ, एक बार का सही रहता है। ठीक, ये वाला अवतल लेंस, देखो समझो, जो बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा, ये साफ दिख रहा है, बीच में से क्या है, ये पतला है, बीच वाला भाग क्या है इसका, पतला, और किनारे वाला भाग क्या है, मोटा है। देखो किनारे वाला भाग मोटा नहीं दिख रहा है, समझ में आया, किनारा भाग क्या है, मोटा, और बीच वाला भाग देखो ना पतला तो है, समझ में आया। ये क्या हुआ, अवतल लेंस, क्लियर। अब अवतल लेंस, वैसे उत्तल लेंस में क्या होगा, पलट देंगे, बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला, समझ में आया। फिलहाल इसका डिटेल अभी जानते हैं। उभयावतल मतलब उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल, उभय का मतलब दोनों में कॉमन, तो अवतल मतलब दोनों पृष्ठ क्या रहेगा, दोनों पृष्ठ क्या रहेगा, अवतल, समझ में आया। इसको हमने क्या कहा, उभयावतल, और परिभाषा में वही लिखे हैं, जिसका गोली पृष्ठ क्या रहे, जिसका एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ गोली या समतल, इसी को तो कहते हैं क्या, गोली, और इसको समतल।
ये वाला पृष्ठ गोलीय और ये समतल। अब एक पृष्ठ गोलीय रहेगा ही, देखो गोलीय है, और दूसरा पृष्ठ अब गोली भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। इसमें गोलीय है, समतल में लेकर बना लेते हैं आप। समझ में आया? देखो सब में एक चीज तो कॉमन रहेगा, पहला पृष्ठ क्या होगा? गोलीय होगा। पहला पृष्ठ क्या होगा? गोलीय। पहला पृष्ठ हो गया गोलीय। इसमें भी पहला पृष्ठ क्या रहना चाहिए? गोलीय ही रहेगा। इसमें भी पहला पृष्ठ क्या होगा? गोलीय होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सभी में जो पहला पृष्ठ कैसे है? गोलीय। दूसरा पृष्ठ क्या होगा? गोलीय या समतल, वो डिपेंड करेगा हम कौन सा लेंस बना रहे हैं। पहले उभयावतल लेंस मतलब उभय प्लस अवतल, दोनों पृष्ठ क्या होगा? अवतल होगा। अवतल है ना, उभय का मतलब दोनों में कॉमन, और अवतल बोला है मतलब अवतल। बन गया। ये कौन सा बना? उभयावतल लेंस हो गया। अब समतल और अवतल, समतल अवतल का मतलब समतल प्लस अवतल। एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल हो गया ना। अवतल का मतलब गोली तो है, समतल प्लस गोलीय, तो इसको बना देते हैं समतल। बन गया। बड़ा करूं? ये तुम लोगों के साइज का ही बनाया ना, इसलिए छोटा छोटा किया। समझ में? चलो अब देखो उत्तल उत्तल मतलब एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल। एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, तो ये हो गया हमारा अवतल वाला, और ये पृष्ठ उत्तल। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे अवतल लेंस समझ में आया कि नहीं आया? बन गया। अब कौन सा लेंस आएगा? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस तो टॉपिक तुम लोगों के इंटरेस्टिंग के आधार पर थोड़ी ना देंगे, इंटरेस्टिंग बनाओ टॉपिक को। इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? ये समझ में आ गया। अब उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। हमने बनाया था उभयावतल, उभयावतल मतलब उभय प्लस अवतल। अब क्या बनाएंगे? उभयोत्तल। उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब उभय प्लस उत्तल। संधि विच्छेद तो आता है ना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आओ। उभय प्लस मतलब एक उत्तर रहेगा और दोनों ही पृष्ठ क्या रहेगा? उत्तल ही रहेगा। उभय का मतलब दोनों में। दूसरा समतलोत्तल, समतलोत्तल क्या होगा? समतलोत्तल मतलब समतल प्लस तल, समतल प्लस। तीसरा देखो उत्तल उत्तल तो बना लिए, मतलब एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल, तो अब एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल बनेगा, तो क्या बन जाएगा? अवतल उत्तल। पहले तुम लोग ना थोड़ा सा इसको बोलना सीख के आओ। समझ में आया? इंग्लिश में डबल कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये कॉन्केव कॉन्वेक्स हो जाएगा। समझ में आया? उत्तल क्लियर? अब देखो अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस में क्या जाने थे? बीच में से किनारे पर से मोटा, तो अब ये क्या होना चाहिए? बीच से मोटा और किनारे से पतला। समझ में आया? उभयोत्तल में दोनों पृष्ठ कैसे रहना चाहिए? दोनों पृष्ठ कैसे रहना चाहिए? उत्तल। पहले उत्तल लेंस बनाओ। बीच में से क्या है? मोटा, और किनारे पर से क्या है? पतला। बन गया। देखो ये किनारे पर से पतला और बीच में से मोटा। समझ में?
एक नंबर है। दोनों पृष्ठ कैसे रहेगा इसमें, बन गया उत्तल। उसके बाद इसमें समतल उत्तल, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ, तो ये हो गया समतल पृष्ठ और ये वाला, ठीक। उसके बाद अवतल उत्तल, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ, ये अवतल प्लस, बोलने नहीं आ रहा है तो मत बोलने, कृपया चुपचाप बैठे रहे। समझ में आया, एक पृष्ठ हो गया हमारा अवतल उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसे रहना चाहिए, अवतल, इसी तरह से दब जाएगा। हाँ बनाना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अच्छा अब बताओ उभयतल की परिभाषा क्या बनेगी, वह लेंस जिसका ए दोनों पृष्ठ क्या रहे, अवतल रहे, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल है, वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो उभयोत्तल लेंस, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ पूरा चीज। बस लेंस में इतना था। अब आगे बढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, जिसमें हम जानेंगे मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, नोट स्क्रीनशॉट। आगे टॉपिक, लेंस समझ में आया ना। अब अगला है लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। जैसे दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा था, वैसे लेंस से संबंधित आएगा। लेंसों से संबंधित, लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा, कौन कौन सी परिभाषा होगी। पहला मुख्य अक्ष, पहला मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखिए ना, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, पहले दोनों में ही बनवा देता हूं। एक ये कौन सा होगा, कौन सा लेंस है जल्दी बताओ, ये कौन सा लेंस, ये वाला उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। इसको उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसको अच्छे से बनाना ना कॉपी में, मेरे से इधर उधर होता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा एक लेंस और ये क्या होगा उसका सेंटर पॉइंट, वक्रता केंद्र। क्योंकि दो अलग अलग लेंस मिला है ना, पहला लेंस क्या है हमारा उत्तल और दूसरा भी क्या है उत्तल, इसमें अवतल और दूसरा भी अवतल। क्योंकि लेंस दो पृष्ठों से बना होता है, दो पृष्ठ मतलब एक अवतल दूसरा उत्तल, या तो एक अवतल दूसरा भी उत्तल, कुछ भी हो सकते हैं, अवतल उत्तल, उत्तल अवतल, या अवतल अवतल, या फिर उत्तल उत्तल, हमने एक में बना दिया। ठीक, तो वक्रता केंद्र तो दोनों में होता है, वक्रता केंद्र दोनों में होगा, गोली पृष्ठ है तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। क्या है वक्रता, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है वक्रता केंद्र, और ये उसका केंद्र, ये वाला क्या कहलाएगा हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। समझ में आया, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये हमारा क्या है दर्पण का ध्रुव, मतलब लेंस का भी ध्रुव होगा, और ये क्या होगा हमारा सी वक्रता केंद्र पहला, मतलब ये कौन से लेंस के लिए हुआ, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए क्या है वक्रता केंद्र, वैसे ये वाला दूसरे लेंस के लिए भी क्या होगा, ये वाला वक्रता केंद्र होगा C2। समझ में आया, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। लिख लोगे क्या, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये परिभाषा मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे यहां पर देखो, ये वाला पहला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस,
दूसरा भी कौन सा है, अवतल होगा। दोनों कैसा है, अवतल। और अवतल लेंस के लिए मैं पढ़ाया था वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, तो ये बन गया। ये पहले लेंस के लिए यहां पर वक्रता केंद्र और दूसरे लेंस के लिए यहां पर वक्रता केंद्र हो जाएगा C2, और दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। समझ में आया। इसको तो दर्पण में भी पढ़ाया था। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाया था, मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। तो यहां पर दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। क्लियर हुआ यहां तक। ये क्या होगा हमारा मुख्य अक्ष। समझ में आया। दूसरा अब आ जाएगा हमारा प्रकाशिक तंत्र, नहीं प्रकाशिक केंद्र, केंद्र 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 केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, देखो लेंस का कोई ऐसा पॉइंट, लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जिससे आपतित प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, एक लाइन में सीधा। समझ में आया। लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। समझ में आया। देखो अपवर्तन की घटना तो होगी, लेकिन वो क्या हो रहा है, सीधा निकल रहा है। अपवर्तन, जो अपवर्तित किरण है क्या है, सीधे निकल रहा है, विचलित नहीं होगा। क्या लिखेंगे, लेंस का, लेंस का वह बिंदु, वह बिंदु जिससे, जिससे प्रकाश की, जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना, खुसुर फुसुर बंद करो, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। निकल जाती है का मतलब अपवर्तित, क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बिना विचलित हुए सीधे निकल रही है। जैसे दोनों लेंस में कर लो, ये वाला उत्तल लेंस, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये उसका केंद्र होगा ना, केंद्र। तो यहां से प्रकाश की किरण सीधे निकल गई। ये हमारा पहले वाले लेंस के लिए सेंटर वक्रता केंद्र, और ये दूसरे लेंस के लिए वक्रता केंद्र होगा, और ये लेंस का केंद्र। और यहां से प्रकाश की किरण क्या हुई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। देखो निकला। वैसे ही एकदम फास्ट करवा रहा हूं इसको, क्योंकि और पहले करवा चुका हूं दर्पण में ना, इतना में ही समझने की कोशिश करोगे। ये वाला मुख्य अक्ष है। यहां पर पहले लेंस के लिए वक्रता केंद्र, ये दूसरे लेंस के लिए वक्रता केंद्र, और प्रकाश की किरण इस तरह से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। देखो यहां पर आपतित हुआ, अपवर्तित भी कैसे हुआ, सीधे निकल गया, विचलित नहीं हुआ। और वही तो लिखे हो, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, मतलब अपवर्तित हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बस अब अगला, अगला क्या आएगा, 1 2, तीसरा, तीसरा तीसरा लेंस का फोकस, लेंस का फोकस, लेंस का फोकस, फोकस ऑफ लेंस। पहला प्रथम फोकस, लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का प्रथम फोकस। अब मुझे 2 चित्र की जरूरत पड़ेगी, थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। ऐसे करो, इतना बस लिखो, मैं इसके बाद वाला अभी बताता हूं, क्योंकि नहीं, लेंस का प्रथम फोकस ना, उसी को प्रथम मुख्य फोकस भी कहते हैं, प्रथम मुख्य। देखो ये क्या होता है, ध्यान समझना। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही बना रहे हो, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा, लेंस के मुख्य अक्ष की ओर, सॉरी लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या रहेगा, कोई भी बिंदु। अब वहां से प्रकाश की किरण चलेगी, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है,
उसी बिंदु से प्रकाश की किरण चलेगी। ये भी हो सकता है उसी दिशा में प्रकाश की किरण चले। समझ में आया? या तो मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वहां से प्रकाश की किरण चले, या जिस बिंदु है उसी तरफ प्रकाश की किरण चले। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसा भी कंडीशन लगाओ, चाहे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से चले या मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु की ओर चले, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा। समझ में आया? देखो क्या क्या बताया। जैसे मुख्य अक्ष पर कोई पॉइंट है, मुख्य अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है, इसमें से प्रकाश की किरण चल सकती है, इसमें से प्रकाश की किरण चल सकती है, या तो इसी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या हो सकती है, आ सकती है, मतलब इसी दिशा में आ सकती है। समझ में आया? दोनों को चित्र में पूरा समझा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। पहले परिभाषा लिखता हूं। कहां क्या क्या बताया। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित, इसको मिटा देते हैं, किसी बिंदु से चलने वाले, हाँ, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से चलने वाली, ये काम करेगा तो उत्तल है, प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर चलने वाली, किसी बिंदु से चलने वाली या किसी मुख्य अक्ष पर, इसको शॉर्ट में करवा दूं, चलने वाली या उस बिंदु की ओर, ऐसे कर लो, उस बिंदु की ओर, उस बिंदु की ओर मतलब बिंदु की दिशा में ना, चलने वाली, ये काम करेगा उत्तल। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो जाती है। इसे क्या कहेंगे, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक टॉपिक हमने क्या जाना, देखो इसलिए शॉर्ट में लिखवा दिया हूं, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें और बिंदु की ओर चलने वाली, दोनों में अंतर है, एक बिंदु से चल रहा है और दूसरा बिंदु की ओर चल रहा है। समझ में आया? अब दोनों का डायग्राम एक एक करके बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उत्तल वाला पहले लिखे क्या, उत्तल पे ही बना लो, फिर से सीधा नहीं बना कोई बात नहीं। ये कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, इस पर मान देते हैं कोई क्या है, कोई वस्तु ओ, क्या है कोई भी वस्तु, अरे भाई ये मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष पर क्या है, एक बिंदु ओ, कुछ भी मानो चलेगा। अब मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण यहां से चलेगी, लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये कौन सा अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष, यहां से प्रकाश की किरण इस तरह से चलेगी,
लेंस से टकराया, एकदम नजदीक नजदीक में हो गया। लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर। सेम कंडीशन इधर भी करो, ये देखो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे भी बने तुम लोग अच्छे से बना लेना। इसे ही क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। देखो यहां से प्रकाश, ये मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, इसमें से प्रकाश की किरण चला, चलने के बाद क्या हुआ, दर्पण सॉरी लेंस पर आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या होगा, अपवर्तित होगा, अपवर्तित होगा और अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात किस दिशा में चला गया, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला कंडीशन समझ में आया? मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किस में हुआ, उत्तल, और मैं इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हूं उत्तल में होगा करके, ये रहा। अब अवतल में जानते हैं, अब कौन सा आएगा, अवतल लेंस। अरे भाई रे, कहा चित्र बना रहे भाई, एकदम ज्यादा लेट हो गया क्या आज? मेरी वजह से? ओके, तो क्रेडिटेड, टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है। देखो सबसे पहले बना लेते हैं, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। और ये मुख्य अक्ष में स्थित क्या है, कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु। अब बताओ मुख्य मुख्य अक्ष की ओर चलेगी या मुख्य अक्ष से चलेगी? नींद पूरा करके आ जाए करो। देखो ये अरे यार, तुम लोग इसको बना लेना अच्छे से, ठीक है? कॉपी बनाओगे तो सही तरीके से बन जाएगा, मेरे से बिगड़ रहा है, इधर उधर हो रहा है, तेरा मेरा, बस सही करके बस कर लेना, ठीक? इसको अच्छे से करोगे, मेरे से इधर उधर हुआ है। देखो अब ये हुआ हमारा मुख्य अक्ष पर कोई भी बिंदु, और मुख्य अक्ष की दिशा में चलेगी। मुख्य अक्ष की दिशा में मतलब मुख्य अक्ष के बिंदु पर स्थित, मुख्य अक्ष के किसी भी पॉइंट है वहां पर क्या चलेगा, मतलब उसी की दिशा में प्रकाश की किरण चलेगा। जैसे ये हमने पॉइंट माना है मुख्य अक्ष पर, इसी की दिशा में देखो प्रकाश की किरण चल रही है, तो अरे यार मुख्य अक्ष को ही मिटा दिया। ये जैसे ही लेंस से टकराया मतलब आपतित हुआ, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगा। समझ में आया? देखो सभी किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ध्यान से, इसमें मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित था, वहां से प्रकाश की किरण चला, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। यहां पर क्या हुआ, मुख्य अक्ष पर हमने कोई पॉइंट लिया, अब उस पॉइंट की ओर चला है, उसी पॉइंट की ओर चला, लेकिन लेंस से जैसे ही आपतित होगा वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा। ये हुआ मुख्य अक्ष, ये लो सबके सब कैसे आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ाऊं तो ये इसी बिंदु पर आकर मिलेगा, सभी पॉइंट्स को अगर आगे की ओर बढ़ाएं इसी बिंदु पर आकर मिलेगा। यही क्या कहलाता है हमारा, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों चित्र में क्लियर हुआ? चलो नोट करो इसको।
समझ में आया? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर ये सब आपतित किरणें हैं। क्या है? आपतित किरणें। और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होगा, तो ये हो गया हमारा अपवर्तित हुआ। अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिला उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक फोकस। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें क्या होंगी? आपतित। आपतित होने के बाद अपवर्तित, अपवर्तित हुआ और किरणों को क्या किया है? फैला दिया। देख लो, फैल गए पूरे किरणें, तो वहां पर क्या बनेगा हमारा? द्वितीय फोकस। समझ में आया? लास्ट टॉपिक बचा फोकस दूरी, फिर फिनिश। चलो, लास्ट टॉपिक बचा फोकस दूरी। फोकस दूरी, अरे अभी तो क्लास 40 मिनट ही हुआ है। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? पढ़ के आओ। हाँ, अब ठीक है, बताना, पढ़ के आना। फोकस दूरी पढ़ के आओगे, होमवर्क है। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको भी पढ़ के आओगे। दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। हाँ, तब भी पढ़ के आओ। कल इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ के आओगे। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहेंगे। इसको बस पता रहना चाहिए। ये होता है डायऑप्टर। ठीक, बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी का करेंगे अपन कल। तब तक लिए आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूं सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। कल पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब की रचना के नियम। ओके।